सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये मौलाना फजलुर रहमान ने इन दिनों किस मिशन पर है इमरान शफी साहब? मौलाना फजलुर रहमान मुझे लगता है कि कोई अपने लिए मुनासिब जगह की तलाश में है और थोड़ा सा सदमे में भी हैं कि अगर उनकी जगह पे कोई भी हो, जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी मैन पावर इस्तेमाल की और पिछले 4-5 साल जिस तरह वो मुतहरिक थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी उस तरह से मैदान में नहीं थे और इवन के जब मरीम नवाज साहबा को ज़रूरत थी तब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश थे। और जब उन्होंने सबसे पहले जो 2018 के इंतखाबात के बाद जो आज़ादी मार्च किया था, वो भी बेसिकली उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से टक्कर दे के उन्होंने ये वाला काम किया था। उसके बाद जब अब फल खाने की बारी आई है तो उनको लगता है कि शायद उनको ज़रा हिस्सा कम मिला है, तो एक तो ये वजह लगती है और अपनी नाराज़गी का इजहार वो दोनों तरफ कर रहे हैं, यानी कि अपने साबका साथियों हलीफों की तरफ भी वो कर रहे हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं और फिर एक ही वक्त में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी बात कर रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया KPK में, और फिर उन्हीं के साथ बात भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान साहब यहाँ पर एक बड़ा बारीक नुक्ता है कि सिर्फ सियासी हरीफों और हलीफों पर ही वार नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट को भी ललकार रहे हैं। कल तक वो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, आज उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसमें उन्होंने अपने जुमले की तस्हीह कर दी है कि उनकी मुराद फैज हमीद साहब नहीं थे, बल्कि वो तो करंट DGI के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं और हिस्सा बकदरे जुस्सा मांग रहे हैं, तो किससे मांग रहे हैं जब वो एस्टैब्लिशमेंट, कंटेम्परेरी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी जो है इल्जाम लगा रहे हैं? बेसिकली तो वो दबाव बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और वो दबाव जो है वो मुझे ये लगता है कि एक ही वक्त में वो दबाव भी है और एक ही वक्त में वो इस पूरे सियासी निज़ाम में अपना बेहतर मुकाम जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं। देखें कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि हमें ये खबरें मिलती थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के सदर के ओहदे के ऊपर मुतमकिन वो हों, फायज हों, तो वो भी काम नहीं हो सकता। और वो काम इसलिए नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको मिसफिट समझती है या जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसको जेहन में रखते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख्यालात जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते नहीं हैं। दूसरा ये है कि वो उनके लिए सबसे, मुझे ये लगता है कि जो बेहतर इस वक्त उनको पोजीशन नजर आ रही है, वो एक ओहदा पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का है वो किसी के पास जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई क्लियर कट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो किस तरफ होंगे, उनमें से कितने कहां पे होंगे, और उनमें आप ऑपोजिशन लीडर की बात कर रहे हैं? पार्लियामान के अंदर, जी मैं अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद अरकान है उनकी ताकत मौलाना फजलुर रहमान साहब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छे पोजीशन लीडर बन भी सकते हैं। और अपोजिशन लीडर जो है बाय डिजाइन इस तरह का होना है, या जो अपोजिशन होनी है पाकिस्तान के अंदर, वो जो मेमार हैं इस पूरे सिस्टम के, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के हालात अब इस बात की इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह की अपोजिशन हो जो पाकिस्तान में हर वक्त दमादमस्त कलंदर कर रही है। तो फिर इमरान साहब, अगर जैसे आपने पहले कहा, सर कता कलामी के लिए माजरत, जैसे आपने पहले कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हिस्सा मांग रहे हैं, तो हिस्सा तो जाहिर है ऑपोजिशन के लिए तो नहीं मांग रहे होंगे ना। बतौर ऑपोजिशन लीडर तो उनको ना तो मुक्तदरा की हेल्प चाहिए है, ना ही जो उनके माजी के हलीफ है उनकी हेल्प चाहिए है, उसके लिए तो उन्हें तहरीक इंसाफ की हेल्प चाहिए। तो अगर उन्होंने भाव डाला है तो भाव तो हुकूमती किसी बड़े ओहदे के लिए डाला जाता है ना, उसके लिए तो कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है ऑपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान जहां पे भी नेज़ा अंदाजी या तीर अंदाजी कर रहे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वो सियासी हरीफ हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को वो नहीं छोड़ रहे। जितने इमरान खान साहब के हरीफ हैं या उनके जो इमरान खान साहब की अगर जुबान में कहें उनके जो मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ, उनके दुश्मन, उनको तो आड़े हाथों ले रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। और किसके कलेजे में ठंड पड़ रही है इस वक्त सबसे ज्यादा? अफजल मरवत साहब ने मेरा ख्याल है कहा कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया इमरान खान साहब को मौलाना फजलुर रहमान ने ये बातें की हैं, तो इमरान खान साहब जेल में बहुत खुश हुए। तो ये मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने सादा आदमी नहीं हैं, उनको पता है कि उन्होंने कितनी बात करनी है और कितनी बात करके उन्होंने कितना फायदा उठाना है और किसको अपना हमायती बनाना है। आप पाकिस्तान के अंदर सियासत भी करें और जीरक सियासतदान भी आप हों,
आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसके खिलाफ तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनको बताए बगैर आप उनकी मुखालफत करें, मौलाना फजलुर रहमान इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबलीग जंग बजा रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। मुझे तो ये लग रहा है कम से कम, क्योंकि चीजें इतनी सादा नहीं है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। वो शेर सुना है ना आपने? नहीं, वो देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, तो ये किसको? देखें, अगर मौलाना फजलुर रहमान अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की ये सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैक वक्त एक दबाव भी डालें और आप बलूचिस्तान में अपना वज़ीर आला भी ले लें और फिर दूसरा दबाव डालें कौमी असम्बली में आप अपोजिशन लीडर भी हो जाएं, तो ये ठीक सौदा है मेरे ख्याल में। नहीं, आपको नहीं लगता कि मौलाना ने इस बार भाव बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है और वो किसी कम से जो है वो गुजारा नहीं होगा अब की बार उनका? देखें, नहीं, भाव बढ़ाने की बात नहीं होती। जब इस वक्त देखें चीजें जो हैं वो रीसेट के मूड के ऊपर गई हैं, चीजें नई जगह अपनी बना रही हैं। चीजें से मुराद मेरी ये है कि जो गिरोह सियासी जमातें हैं, अफराद हैं, हर बंदा अपने लिए एक बेहतर जगह ढूंढ रहा है। हर बंदा, हर जमात जो है वो अपने लिए, उसके पास एक बड़ी बेहतरीन प्रोपोजिशन है कि वो नए हालात में अपने आप को कहां पर फिट करता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों पीछे रहे किसी से? नहीं, लेकिन इमरान शफकत साहब, अगर उन्होंने वजारत आला लेनी है बलूचिस्तान के अंदर तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर उन्होंने मरकज में और मरकज में तो जैसे आप कह रहे हैं, पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान साहब बैक वक्त जो है वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दिला रहे हैं कि उनके दुश्मन जो हैं वो साझे हैं, मुश्तरका दुश्मन है उनके। एक ही वक्त में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी टेंशन दे रहे हैं, दूसरे ही हाथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी टेंशन दे रहे हैं, और तीसरे हाथ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं कि मुझसे बेहतर अपोजिशन लीडर आपको नहीं मिलेगा, तो हेल्प मी आउट। ये बात तो आपकी दुरुस्त है। मुझे ये लगता है कि ये, जैसे आपने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के कुछ स्टेटमेंट्स एक ब्रीदर है, ठंडी हवा का झोंका है बानी पीटीआई के लिए, और वहीं पर मुश्किल पैदा कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए और बैक वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो ये जो मुश्किल जिन लोगों के पैदा हो रही है, आपको लगता है ये मुश्किल जुज वक्ती है या कुल वक्ती है? देखें, जो सियासत होती है ना वो एक ही वक्त में कई बॉल्स हवा में उछाल के अपना तवाजन और उनका तवाजन कायम रखने का नाम है। और या इसकी तारीफ ये भी की जाती है कि जी के सियासत तो मुमकिनात का खेल है, तो मुमकिन करने की कोशिश है। इस जहां में नामुमकिन तो कोई चीज नहीं होती, और सियासत में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने सोचा था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बैठेगी, और इमरान खान साहब जो उनको डीजल कह के छेड़ा करते थे और मुतालबे के ऊपर छेड़ा करते थे, लोग नीचे से आवाजें कसा करते थे, वो सारे के सारे मौलाना की इमामत के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सियासत में यही कुछ होता है। सियासत में मेरा ख्याल है कि इसमें उन लोगों के भी लिए ये सबक है जो सियासत को दुश्मनी में ढाल लेते हैं या दुश्मन समझ लेते हैं। तो इस तरह नहीं होता। सियासत में एक ही वक्त में कई ऑप्शन जो हैं वो ज़ेरे गौर होते हैं और किसी भी वक्त किसी से बात करनी पड़ सकती है। अच्छा, तो यही चल रहा है। अच्छा इमरान शफकत साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको शहबाज लेड कोलिशन गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है? यानी शहबाज शरीफ साहब जो वजारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट हुए, हालात अभी वहीं पर है या हालात कोई तब्दील हुए हैं, कुछ तब्दीली रूनुमा हुई है उनमें? देखें, हालात जो हैं वो मैं ये तो बड़े वसूख से ये वाली बात कई अरसे से कह रहा हूं कि हालात वही हैं जो सोचे गए थे, जो समझे गए थे, जो बनाए गए थे, नक्शे जिस तरह के खींचे गए थे, उन्हीं के ऊपर तामीर जारी है। और इसी तरह ही होना। दरमियान में नवाज शरीफ साहब ने एक कह लें कि अपना क्या उसको कहें कि दाव खेलने की एक कोशिश की, एक चांस लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं लग सका उनका। हालांकि उनको भी पता था कि क्या होना है, अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ ही है। सर, मुद्दत मयाद क्या होगी शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की? सर, मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की शायद इससे ज्यादा स्टेबल हुकूमत कभी ना आई हो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। माइनॉरिटी गवर्नमेंट, वीक कोalition गवर्नमेंट, एंड उसकी इवन वजह देन ये यू आर है, सेइंग कि सबसे ज्यादा उसकी स्टेबल वजह है गवर्नमेंट और हालात। तारीख की स्टेबल गवर्नमेंट। मैं कह रहा हूं कि जी के हालात डिक्टेट आपको हालात और वक्त करते हैं,
और हालात का और वक्त का तकाजा ये है कि सब ऑन बोर्ड हों, और इवन के जो अपोजिशन है वो भी अपोजिशन का वही किरदार अदा करे जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। चीजें डिजाइन इस तरह से की गई हैं, अब एग्जीक्यूशन जब होती है तो क्या सूरत बनती है ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ये ख्याल है कि YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।